Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी मई सेकेंड वीक में, जो जब स्कूल बंद होने वाले थे तब की वीडियो है। मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अभी फ़िलहाल मैं अपने इन लॉज के यहाँ यानी गांव में हूँ और काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है, इसलिए मैं अभी डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो ये है मॉर्निंग सीन जहाँ पर मैं कर रही हूँ पपाया। तो मैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये दूंगी और हम लोग भी ब्रेकफास्ट के साथ थोड़े थोड़े से फ्रूट्स ले लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा और बिल्कुल मीठा सा ये पपाया था। मैंने एक साथ ही कट कर दिया था क्योंकि फिर बार बार कट करना पड़ता है, तो मैंने एक प्लेट भर के कट कर दिया था। और आज मैंने बच्चों के लंच में बनाया था प्लेन पराठे, मतलब नमक अजवाइन वाले प्लेन पराठे और बॉइल्ड आलू की फ्राई सब्ज़ी, जिसको आप जीरा आलू भी कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा होता है, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को ये बहुत पसंद है। मतलब ये उनका फेवरेट नाश्ता है। अगर मैं कभी भी पूछती हूँ ना क्या लेके जाना है लंच बॉक्स में, तो दोनों ही बोलेंगे पराठे और आलू। और ईवू को मैं बाइट साइज़ में कट करके देती हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ताकि क्योंकि जितना टाइम होता है ना उतने में तो वो दो निवाले भी नहीं तोड़ेगा। तो मैं उसको बिल्कुल बाइट साइज़ के पराठे कट करती हूँ और दे देती हूँ, तो उसको आसानी रहती है। हस्बैंड को मैंने ऑफ़िस भेजने के बाद ये है मेरे बेडरूम की हालत, एक्चुअली पूरे घर की हालत है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कर रही हूँ पैकिंग। तो पैकिंग में यहाँ पर दो चीज़ों के लिए कर रही थी। एक तो मुझे जाना था वैष्णो देवी, और उसके जस्ट 2-3 दिन के बाद मुझे जाना था गांव। मेरा गांव गोरखपुर के पास है। गोरखपुर यूपी में एक सिटी है, तो वहाँ पर हैं, हम जाते हैं हम। और मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए जाती हूँ। ऑलमोस्ट पूरा समर वैकेशन 40+ डेज़ मैं वहाँ पर स्पेंड करती हूँ। तो इस थैले में मैं पैक कर रही हूँ बहुत सारा ड्राई स्नैक्स। मतलब सबसे ज़्यादा जो हमें चाहिए होता है, क्योंकि समर्स के दिन इतने बड़े होते हैं ना, पूरा दिन कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए बहुत सारा, मेरी दो ही चीज़ फेवरेट है सबसे ज़्यादा, वो है खाखरा और बहुत सारा बनाना चिप्स। मुझे बहुत पसंद है प्लेन सॉल्टेड जो केरला बनाना चिप्स आता है ना, येलो। तो मैंने एक पूरा थैला भर के स्नैक्स, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स जो भी है वो सारी चीज़ें पैक कर ली थी। और वो थैला मैंने लटका दिया था क्योंकि ईवू बार बार उसके पास जा रहा था। अच्छा, अभी जब हम जाएंगे तो ये जो मैंने ऑलरेडी बॉक्सेस ओपन करके रखे हैं ना, मतलब स्नैक्स जो इन बॉक्सेस में, इनको कैसे पैक किया जाए, क्योंकि 40 डेज़ के लिए इस तरह छोड़ के जाना तो सही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसी जो भी चीज़ ओपन है ना मेरे पास में, इस तरीके के जिपलॉक पाउचेस में पैक कर लेती हूँ। ये बहुत ही कंफर्टेबल, अफोर्डेबल तरीका है चीज़ों को कैरी करने का सेफ़ली। इसमें हवा भी नहीं लगेगी। और पहले ना मेरे पास इसका हाफ़ साइज़, मतलब इससे आधा था वो प्लास्टिक बैग जो मेरे पास जिपलॉक पाउचेस था। और ये रीयूजेबल, आप इसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से जिपलॉक कर देंगे, थोड़ी सी इसकी एयर निकाल देंगे, थोड़ा सा इसे खोल के मैंने निकाल दिया ताकि ये सॉगी ना हो जाए। और इस तरीके से मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी मेरे पास डब्बों में होता है ना, डब्बे कैरी करना तो सही नहीं है, कौन लेके जाएगा और वापस लेके आएगा। तो मैं इस तरीके से जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं ना, उन्हें पैक कर लेती हूँ। तो इस बार मैंने थोड़ा बड़ा वाला मंगा लिया था। और एक ये है पिन्स लॉक वाली, ये भी मल्टीपल साइजेस में आती है। जैसे बच्चे ना कुछ खाते हैं स्नैक्स वगैरह और वो पूरा तो नहीं ख़त्म होता, तो ये क्लिप्स बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं जब भी गाँव जाती हूँ ना तो कैरी ज़रूर करती हूँ। और ये है मेडिकल बॉक्स मेरा। तो यहाँ पर मेरी आयरन की सिरप है जो मुझे बीपी लो होने के बाद मुझे चाहिए होता है, और मेरी हेडेक की टैबलेट। और बच्चों के लिए मैंने रख लिया था बैंडेड, और आइबुजेसिक फ़ीवर के लिए डाइजीन, और एक थर्मोमीटर जो हमेशा पास में रहता है। और बैंडेड तो मैंने बता दिया था। एक न्यू ड्रॉपर रख लेती हूँ मैं हमेशा, जैसे दवाइयाँ लेते हैं तो साथ में आता रहता है। एक पैरासिटामॉल ले लिया था मैंने। और ये जो जैसे बच्चे गिर जाते हैं, थोड़ा सा कट जाता है, तो पाउडर। और अभी मेरे पास जैसे वो वॉमिट की दवा होती है ना, वो ख़त्म हो रही थी तो मेरे पास नहीं थी। नहीं तो मैं ऐसी जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे आपको रात में कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो।
अच्छा, पैकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है ये विमल का थैला, सो नॉस्टैल्जिक। और ये मुझे कहीं से मिला नहीं है, मैंने इसको स्पेशली पैसे देके ख़रीदा है। जब मैं कोसंबा रहती थी ना, मतलब कोसंबा आती जाती थी वहाँ से, तो तब लिया था। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, मेरे डैडी की जॉब थी वहाँ पर, गवर्नमेंट जॉब थी। कोसंबा गुजरात का एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ी हुई, शादी तक 24 ईयर्स तक मैं वहीं पर रही हूँ। और अब मेरे मम्मी डैडी रिटायर होने के बाद शिफ्ट हो चुके हैं गांव में, गोरखपुर में ही है उनका भी गांव। और यहाँ पर रैंडम चीज़ें, कितने भी फैंसी बैग हो ना, पता नहीं क्यों मेरी पैकिंग ना इस विमल के थैले के बिना नहीं होती। ऐसा नहीं कि बैग नहीं है, मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं, बट मुझे मज़ा आता है, पता नहीं मैं इसमें क्यों पैक करती हूँ, आई डोंट नो। और एक डायपर का बैग था जो हाफ था, ईवू का यूज़ किया हुआ रखा था, तो अब ईवू तो पहनते नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से नहीं पहन रहे हैं। तो मैं अब अपनी सिस्टर को दे देने वाली हूँ, उसकी बेबी अभी छोटी है तो वो यूज़ हो जाएगा। और ये है ऊपर वाला सेक्शन है मेरी साड़ियों का सेक्शन, यहाँ पे सिर्फ मेरी साड़ी है और 2-3 लहंगे हैं बस। तो मैं निकाल रही थी गाँव ले जाने के लिए। वैसे मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ गाँव में भी, जब भी मैं बाहर कहीं आती जाती हूँ तो मैं सूट ही डालती हूँ। लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए मैं 2-3 साड़ियाँ रख लेती हूँ। कभी मुझे कहीं ऐसे किसी फंक्शन में अचानक रैंडमली जाना पड़ गया तो इसलिए मैं ऐसी 2-3 रख लेती हूँ साड़ीज़ अपने पास। और गांव में भी मैंने ऐसे रख रखी है 2-3 साड़ियाँ, लेकिन फिर भी मैं लेके आ जाती हूँ। और मैं वही सेलेक्ट कर रही थी। और ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये पेटीकोट का एक बॉक्स है या पाउच कह सकते हैं। तो मैं ना सब मिक्स एंड मैच पहनती हूँ ना, इसलिए अलग ही रखती हूँ। तो अभी मैं वही देख रही थी कि कौन सी चीज़ किस पे मैच कर रही है। तो इस तरीके से ना मुझे बहुत आसानी हो जाती है, सारी ऐसे ओपन कर करके नहीं देखनी पड़ती है। और ये है सबसे नीचे वाला जो कैबिनेट है, ये मेरे सूट का कैबिनेट है। तो यहाँ पर सारे जो आपको ये पाउचेस दिख रहे हैं ना, इसमें सूट है। तो मैं इसे 3-4 सूट ऐसे रख लेती हूँ। और घर में जैसे गांव में ना, ससुराल में मैं तो नेशनल ड्रेस ही पहनती हूँ, जिसको मैक्सी बोलते हैं ना। कम्फर्ट, गर्मी बहुत होती है जून में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 बैग्स, आप देख सकते हैं एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो उसमें मैंने एक बैग में सिर्फ मेरे कपड़े हैं, एक बैग में डोलू और ईऊ के कपड़े हैं, और एक बैग में हस्बैंड के कपड़े हैं। तो हम 3 बैग लेके जाते हैं। ट्रॉली बैग मैं कैरी नहीं करती हूँ क्योंकि वो गाड़ी में बहुत, हम बाय रोड जाते हैं मैं, और बस वहाँ जाके वापस मुझे खाली करके कबर्ड में ही रखना होता है। तो नो ट्रॉली बैग्स, ओनली बैग्स। और यहाँ पर आ गए थे ईवू डैडी की हेलमेट पहन के, और आप इनकी बातें सुनिए कैसी बातें कर रहे हैं ये आज ईवू। चड्डी पहन के चांद पे जाओगे? ठीक है, जाओ, बाय बाय। मैं जा रही हूँ चांद पे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, बाय 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 बाय। और मुझे ना गर्मी बहुत हो रही थी। एक्चुअली मैंने किचन में फ़ैन लगा रखा है, लेकिन उसमें से गर्म हवा आ रही थी। तो हस्बैंड ने ये देखी तो छोटा सा एक मिनी कूलर ऑर्डर कर दिया, जिसको देख के तो मैं पहले बहुत हंसी, मतलब बहुत देर तक मैं हंसती रही। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे ना फेस के हाइट का यहाँ पर लगा देता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर एक कील लगाई है और ये छोटा सा मिनी सा कूलर यहाँ पर लगा दिया। ये उसका ढक्कन है और इसके अंदर ना ऊपर पानी भी डाल सकते हैं। और ईवू ने ना बर्फ़ जमाया था ऐसे ग्लास में, आइसक्रीम, तो वो आइसक्रीम लाके मैंने यहाँ डाल दी। बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है और बहुत अच्छा सा प्यारा सा कूलर है, बहुत ही अफोर्डेबल है। और जो सबसे पहला बटन है ना, वो स्पीड के लिए है। और जो सेकंड बटन दिख रहा है ना आपको 3 डॉट्स, वो है पानी के लिए, जैसे अभी पानी का वो ऑन किया है मैंने। और जो लास्ट थर्ड वाला बटन है वो कलर के लिए, जैसे ग्रीन, येलो, ब्लू ऐसे लाइट्स आ रही हैं उसके अंदर। और जो लास्ट वाला है वो टाइमर के लिए, टाइम सेट कर सकते हैं। अब तो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा कूलर है और मुझे हंसी आ रही थी उस कूलर से ज़्यादा। और पैकिंग करते करते फिर मैंने बाकी सारी चीज़ों को भी कर लिया, जो भी डेली घर का रूटीन होता है। फिर बच्चों को हल्की सी भूख लगी तो मैंने उनको ये ड्रैगन फ्रूट कट करके मैंने दे दिया था। तो जब तक बच्चों ने एंजॉय किया था, इसके बाद मैंने लंच की तैयारी करी थी, मतलब पैकिंग करने के बाद। मतलब स्कूल से डोलू भी आ गई थी, तो आज मैंने लंच नहीं बनाया था क्योंकि मुझे पैक करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, तो मैंने आज हैवी ब्रेकफास्ट बनाया था, प्लेन पराठे और आलू की सब्ज़ी। तो हस्बैंड ने भी थोड़ा सा वही ले लिया था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए आज सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी। तो और उसके बाद बच्चों को मैंने फ्रूट्स दे दिया और लंच वगैरह करके इसके बाद हम लोग दोपहर आई थिंक 4 बजे के आसपास हस्बैंड
आ गए थे। और इसके बाद हम चले गए थे ज़ूडियो, बिल्कुल पास ही हमारे सेक्टर से जस्ट निकलते ही जो सर्कल होता है ना वहीं पर है। और मेरे दोनों बच्चों में स्प्रिंग लगी हुई है, कहीं पर भी, चाहे वो मॉल हो, होटल हो, घर हो, रोड हो, इन दोनों का डांस ही निकल जाता है बिल्कुल सीधे। तो 1 मिनट ये दोनों खड़े ही नहीं रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डोलू और ईवू ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा भी इस तरह झूमते ही रहते हैं। और मैं यहाँ ट्रायल रूम के बाहर बैठी थी क्योंकि हस्बैंड कुछ ड्रेसेस ट्राई कर रहे थे, तो मैं वही देख रही थी, साथ साथ में बच्चों को भी मैं देख रही थी। हेलो ईवू। तो हम निकले हैं बाहर कुछ शॉपिंग करने थोड़ी बहुत। तो आज हमारे शॉपिंग का नंबर नहीं है, आज हस्बैंड की बारी है। तो आज हम हस्बैंड की शॉपिंग करने निकले हैं। तो थोड़ी हो गई है, थोड़ा बस रह रहा है। तो कुछ चीज़ें लेंगे, जो भी लूँगी घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी। और शॉपिंग से आने के बाद हमने डिनर वगैरह किया और मेरी थोड़ी पैकिंग और रह रही थी तो मैं वो कर रही थी। और ये है ईवू का असली रूप। हेलो। तो मैंने आज कुछ शॉपिंग की है हस्बैंड के लिए, मतलब हम लोग गए थे। तो अभी हम लोग थोड़े दिन में ट्रैवल करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने लिया था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े ही कपड़े हैं, लेकिन बिल्कुल समर एप्रोप्रिएट और कम्फी से हैं बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो हमने ये जो भी शॉप किया है सारा ज़ूडियो से शॉप किया है और बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ये लेमन येलो कलर की टी शर्ट, आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर सा है। ये इसके स्लीव्स इतने हैं, नेक राउंड है इसका, और ये मैंने साइज लिया है एक्सेल साइज का है ये। तो कुछ इस तरीके का है, बहुत सुंदर है और कपड़ा बहुत अच्छा है। इसके सेल्फ में इस तरीके से डिजाइन है। सेकंड है एक ये कार्गो पैंट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉकेट्स है और ये बहुत अच्छी है, देख सकते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल सा है। एक ये ट्राउजर सा हमने लिया है, साथ में वाइट, तो कैसे भूल सकते हैं, वाइट फेवरेट है। आज भी उन्होंने 3 वाइट उठाया था, मैंने कहा एक ही लेना है, रख दीजिए। तो एक ये वाइट शर्ट है और इसके सेल्फ में भी कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। स्लीव्स इसकी इतनी है क्योंकि समर से रिलेटेड है और ये बहुत अच्छी है, मतलब इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था, जैसे ट्रायल में देखा था ना मैंने अभी। तो ये बहुत अच्छा है। अभी इसको प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये ऐसे ही बैग में पैक होके आ गया था। और सबसे मेरा फेवरेट है ये एक टी शर्ट, इसका कलर बहुत सुंदर है। आई होप इसमें लाइन से आपको दिख रहा होगा। इसका भी नेक वी है और स्लीव्स इतने हैं। तो बस ये 4 चीज़ें ही हमने ली थी। और ये लेंस कार्ट से एक सनग्लासेस लिया था, तो मैंने सोचा मैं दिखा दूं, बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा है। एक ये लिया था उनके पास, लेकिन थोड़ा सा पुराना हो रहा था, तो फिर हमने सोचा हम एक नया ले लेते हैं। बस इतनी शॉपिंग हस्बैंड की थी। फुटवेयर भी लिया है लेकिन वो भी गाड़ी में ही रह गया है, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम कभी दिखा दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बस हस्बैंड के कपड़े थे। और यहाँ पर मैं बना रही थी डोलू के लिए चीज़ पराठा। एक्चुअली हमारी क्या आदत हो गई ना, जब भी हम बाहर जाते हैं कुछ ना कुछ चटर पटर खा के ही आते हैं। तो आज डोलू ने पिज़्ज़ा की डिमांड की, लेकिन मैंने नहीं दिलाया क्योंकि इसके बाद हम ट्रैवल ही करने वाले थे और बाहर इंसान कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, जंक वगैरह, तो मैं उसको देना नहीं चाहती थी। तो मैंने घर आकर उसके लिए चीज़ पराठा बनाया। तो मेरे पास ये आटा रखा हुआ था, नमक अजवाइन का आटा है। तो मैंने इसकी एक पतली सी रोटी बेल ली नॉर्मल सी, और एक चीज़ स्लाइस मैंने इस पर रख दी है। आप देख सकते हैं, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं, बट इस वाले का रिज़ल्ट बेटर आता है। थोड़ा सा मैंने इस पर रेगुलर सॉल्ट डाला, जो वाइट सॉल्ट होता है, और इसके बाद आप अपनी पसंद के कोई भी मसाले डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाल दिया था खट्टेपन के लिए। थोड़ा सा मिक्स हर्ब जो ऑरिगेनो और ये चिली फ्लेक्स वगैरह आता है ना, वो डाल सकते हैं। मेरे पास पास्ता सीजनिंग थी, मैंने वही डाल दिया।
और इस तरीके से मैंने इसको पैक कर दिया। कोई भी ऑयल, पानी, घी कुछ भी नहीं लगाया मैंने, बस इस तरीके से पैक कर दिया, आप देख सकते हैं। और इसको स्क्वायर शेप मैंने दे दिया है और मैं अब इसको रेस्ट पे रख दूँगी। यहाँ पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैं रेस्ट दूँगी ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए और जो भी हमने स्टफिंग की है वो सेट हो जाए। तब तक मैंने दूसरा भी इस तरीके से स्टफ़ करके रेडी कर लिया है। अब जैसे नॉर्मल रोटी पराठा बेलते हैं ना, बिल्कुल हल्का सा आटा डस्ट करके मैं इसको स्क्वायर शेप में हल्के हाथों से बेल लूँगी। ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है वैसे तो, क्योंकि अभी वो मेल्ट नहीं हुआ है चीज़। और चारों तरफ बेलन हल्के हाथों से चलाते हुए कोनों पे भी, किनारों पर भी मैं इसको चला लूँगी ताकि कहीं से भी मोटा पतला ये ना रहे, आप देख सकते हैं। और इसकी शेप भी मेंटेन रहे, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो मैं इसके किनारों पर भी अच्छे से चला के इस तरीके से एक बड़ा फुल साइज़ का पराठा, लेकिन बिल्कुल पतला, और हम इसको बढ़िया सा हम इसको सेक लेंगे। तो सेकने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन नॉन स्टिक का, नॉर्मल तवे पे भी सेक सकते हैं। और इस पर मैंने इसको डाल दिया। अब मैंने कोई भी घी ऑयल अप्लाई नहीं किया है यहाँ पर। और लो टू मीडियम इसको फ्लेम पे सेक लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं ना वैसे ही। और इसके बाद मैंने इसमें लगा लिया थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं पर सरसों का तेल नहीं लेना है, घी भी नहीं अच्छा लगेगा, आप इसमें ऑयल ही लें। और इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे तो ये अच्छे से पफ हो जाएगा, फटेगा भी नहीं। आप चाहें तो 2 चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही चीज़ी पसंद है तो वो और ज़्यादा यमी लगेगा। लेकिन मैंने एक ही डाला था और मैं इससे ज़्यादा देती भी नहीं हूँ। एक ही पराठा डोलू के लिए बनाया था और एक पराठा ईवू के लिए, जो कि ईवू 1/4 ही खाते हैं इसमें से। तो मैंने यहाँ पर अच्छा सा इसको मीडियम फ्लेम पर कुरकुरा सा सेक लिया था। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चित्तियाँ आई हैं। और ना ये बिल्कुल बहुत ही यमी लगता है, बहुत ही अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाता है। और ना जो भी चीज़ हमको पिज़्ज़ा की क्रेविंग होती है ना, वो भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल कुरकुरा क्रिस्पी सा चीज़ पराठा बन के रेडी है। और आप इसको कभी भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, आपको कोई भी पहले से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आटा तो हमारे घर लगा होता ही है हमेशा। और इस तरीके से आप बनाइए, देखिए चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया और सारे कोनों में अच्छे से ये फैल गया है। तो मैंने इस तरीके से बना लिया था, काफ़ी गर्म था। और ये मेरा दूसरा पराठा भी यहाँ पर सिक के रेडी है, आप देख सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को बनाइए, खिलाइए और बहुत ही यमी टेस्टी, और जितना हो सके अवॉइड करिए। देखिए बच्चे तो खा ही लेते हैं, हम भी खा लेते हैं बाहर की चीज़ें या पैक्ड फूड, पर जितना हो सके घर में चल जाए काम तो चला लेना चाहिए। और यहाँ पर ईवू को स्माइली चाहिए थी तो मैंने उनको ये स्माइली बनाकर यहाँ पर दे दी थी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. Bye bye.